हाय व्यूअर्स, मैं मुन्नकर बोल रहा था जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। जीएसटी ऑन लीज एंड रेंटल ट्रांजैक्शंस, उस ये टॉपिक के ऊपर आज हम ओवरलुक करेंगे। लीज जनरली दो पार्टियों के बीच एग्रीमेंट होता है जिसमें लेसर और लेसी रहता है। लेसर क्या करता है, वो गिवर है, और जो लेसी होता है वो टेकर है। जो लेसर होता है वो लेसी को सम राइट देता है कि वो उसका खुद का लेसर का प्रॉपर्टी हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, उसको वो यूज करेगा फॉर ए सर्टन टाइम पीरियड। और वो जितने भी डिटेल रहता है उसको लीज बोलते हैं। लीज जो होता है दो कैटेगरी में होता है, एक फाइनेंस होता है, एक ऑपरेटिंग लीज होता है। सर्विस लीज बोल सकते हैं, मेंटेनेंस लीज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, दो टाइप का अपने को लीज होता है। जो फाइनेंस लेसर होता है और एजेंट होता है ना, सपोज वो क्या करता है, ऑन बिहाफ ऑफ जो ओनर रहता है, वो ब्रोकर एजेंट क्या करता है, शेयर मार्केट में आपका खुद का शेयर है, बट आप सेल परचेस नहीं करके सम थर्ड पार्टी को आप लीज एग्रीमेंट जो भी है आप एक नेगोशिएट करते हैं। उसके दौरान वो क्या करता है, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा आपका होगा, लेकिन वो ऑपरेट करेगा, उसके चलते उसको कुछ बेनिफिट हो। ऑपरेटिंग लीज एक सर्टन पीरियड के लिए दिया जाता है। मान लीजिए 11 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, 3 ईयर्स हो गया, अपने अपने सुविधा अनुसार एक एग्रीमेंट और एक लीज होता है जो लेसर और लेसी के बीच में होता है। आज पर सेक्शन 7 जीएसटी एक्ट 2017 के अनुसार वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो सकता है। उसमें सेल्स रहता है, ट्रांसफर रहता है, बारेटर एक्सचेंज रहता है, लाइसेंस रहता है, रेंटल लीज और डिस्पोजल। आप फाइनेंस लीज करिए, नहीं तो आप ऑपरेटिंग लीज करिए। जीएसटी का जो रेट है, जीएसटी का जो रूल है, दोनों के लिए बराबर है। आप फाइनेंस के लिए अलग रूल नहीं है कि आपका ऑपरेटिंग के लिए अलग रूल नहीं है। आपका लीज अलग अलग हो सकता है, लेकिन जीएसटी का जो रूल है दोनों के लिए एक ही है। दोनों में क्या हो सकता है अंतर, ओनली टाइम फ्रेम हो सकता है। ये जो ऑपरेटिंग लीज रहता है वो टाइम फ्रेम रहता है, फाइनेंशियल जो रहता है उसका कुछ सर्टन टाइम पीरियड नहीं रहता है। वो मे बी 1 ईयर हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है। अगर लेसर को लगा कि लेसी के चलते उसका कुछ लॉस इनकोड हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो लीज जो रहेगा वो कैंसिल कर देगा, वो नहीं फर्दर और एक्सटेंशन नहीं करेगा। बट ये जो ऑपरेटिंग वाला चीज है, एक बार चालू हुआ तो उसका आज पर लीज एग्रीमेंट एक सर्टन पीरियड तक कंटिन्यू रहता है। उसमें क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो सकता है। आज पर सीरियल नंबर 5 of Schedule 2I of CGST Act 2017, एनी लीज टेनेंसी हो सकता है, एसमेंट हो सकता है, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड और सप्लाई ऑफ सर्विस। लीज हो गया, टेनेंसी, एसमेंट हो गया, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड हो गया, सब सर्विस सेक्टर में आता है। अगर हम लोग देखेंगे जो सीरियल नंबर 3I में है, सेल जो होता है लैंड का, अगर आप लैंड सेल किए तो ना वो गुड्स में जाएगा ना सर्विस में जाएगा। मान लीजिए अगर रेंट के ऊपर लीज एग्रीमेंट हुआ है और रेंट कुछ ले रहे हैं, तो वो जो रेंट का जो जीएसटी रहता है वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जो लीज ऑन रेंट रहता है वो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं रहता है। अंडर सेक्शन 17(5) जीएसटी रेट्स ऑन लीज ट्रांजेक्शन। लीज एग्रीमेंट का अगर पीरियड 30 साल से ज्यादा है, तो इंडस्ट्रियल प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाने के लिए प्रावधान है, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और कोई अंडरटेकिंग रहता है, वो नील रेटेड रहता है। एंट्री नंबर 41, नोटिफिकेशन नंबर 12/2007, 28 जून 2000, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो लैंड है ना, उसके ऊपर जितने सर्विस लीज एग्रीमेंट रहेगा, वो टैक्स का जो रेट रहेगा नील रेटेड है। कोई अगर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई लैंड है, नहीं तो इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी है, जैसे हो गया एग्रो मशीनरी हो गया, और नहीं तो वैकेंट लैंड हो गया, कुछ स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, पूरा ओपन लैंड, अगर वो लैंड को अगर हम लोग कल्टीवेशन पर्पस के लिए अगर यूज करेंगे, उसको जो भी आपका लीज के हिसाब से जितना अमाउंट रहेगा उसके ऊपर भी
जीएसटी का जो टैक्स है नील है। एंट्री नंबर है 54D, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, 28 जून 2017। अगर मान लीजिए कोई वेकेंट लैंड है, कल्टीवेशन नहीं है, ओपन लैंड होने से भी अगर वो कल्टीवेशन पर्पज के लिए नहीं है तो उसको फ्लैट 18% का टैक्स प्रावधान है, और वो टैक्स और आरसीएम भी एप्लीकेबल है। और जो आरसीएम है अंडर सेक्शन 5AA नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 डेटेड 13 जुलाई 2022। जैसे मैं बोला, कोई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेंट देता है तो उसके लिए भी 18% है, लेकिन सामने वाला तो कलेक्ट नहीं कर पाएगा बिल में। उसमें क्या होगा, वो टैक्स फॉरवर्ड चार्जेस करके लेगा। नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 और नोटिफिकेशन नंबर 15/2022 डेटेड 30 दिसंबर 2022। बाकी जितने भी है ना, अदर देन जितने भी हम लोग अभी डिस्कशन किए, अदर देन जितने भी, वो सब 18% के अंडर में आता है। जो एग्जेम्पशन पार्ट नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 जून 2017 एंड आरसीएम का जो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017, और टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। आज हम डिस्कशन किए जीएसटी ऑन रेंटल और लीज और रेंटल ट्रांजैक्शंस का जितने भी है ना, उसके ऊपर हम लोग ओवरव्यू किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट दीजिए, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।